Let's continue solve some numerical problems based on concentration formulas. First of example, calculate the molality. Calculate the molality and mole fraction of 2.5 gram of ethanoic acid in 75 gram of benzene. That's right. ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास दो कंपोनेंट है. वन कंपोनेंट कौन सा है, बस आपको इसकी लैंग्वेज को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है. आपके पास में बेंजीन है, आपको बेंजीन का फॉर्मूला याद होना चाहिए. बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, ये जो आपके पास में है ये बेंजीन है. बेंजीन जो होता है बेटा दैट इज C6H6, दैट इज बेंजीन. और बेंजीन जो है आपके पास में दैट इज 75 ग्राम, दैट इज 75 ग्राम. ओके, दूसरा जो आपके पास में कंपोनेंट है, वो जो कंपोनेंट है दैट इज इथेनोइक एसिड. सेकंड कंपोनेंट इज इथेनोइक एसिड. दैट्स राइट. तो यहाँ पर दूसरा जो कंपोनेंट आपने यहाँ पर ऐड किया हुआ है दैट इज इथेनोइक एसिड, CH3COOH, इथेनोइक एसिड. और ये जो कंपोनेंट आपने ऐड किया है, द अमाउंट ऑफ दैट इथेनोइक एसिड इज 2.5 ग्राम. ओके, अब यहाँ से आप इन दोनों का अमाउंट देख करके बता सकते हैं विच कंपोनेंट बिहेव लाइक सॉल्यूट एंड विच बिहेव लाइक सॉल्वेंट. तो आपको पता है जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा, द कंपोनेंट विच प्रेजेंट इन हायर अमाउंट एक्ट एज सॉल्वेंट. और हायर अमाउंट में कौन है, हायर अमाउंट में आपके अंदर पास में बेंजीन है. तो अब इसलिए यहाँ पर जो बेंजीन है वो किसकी तरह काम करने वाला है, ये काम करेगा एज सॉल्वेंट. ओके, सॉल्वेंट. और जो आपके पास में इथेनोइक एसिड है ये किसकी तरह बिहेव करेगा, सॉल्यूट की तरह. सॉल्यूट. अब पूछ क्या रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन. तो पहले हम मोलालिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं. मोलालिटी क्या है, तो देखिएगा आपको मोलालिटी का सीधा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए. मोलालिटी इज इक्वल टू क्या होता था, मोलालिटी इज इक्वल टू होता था WB. व्हाट इज WB हियर, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम मल्टीप्लाई बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 1000. ओके, डिवाइडेड बाई MB. MB इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाई. अब यहाँ से जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो आपको याद रखना था. और यहाँ से क्या होता था, यहाँ से जो होता था वो होता था आपके पास में WA, दैट इज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम. दैट्स राइट. तो सॉल्वेंट जो है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, A से जनरली यहाँ पर. और जो सॉल्यूट है उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, B से. ओके, याद रहे. अब यहाँ से WB क्या होगा, WB जो है वो है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट. सॉल्यूट कितना आपके पास में 2.5 ग्राम. तो जब आप यहाँ से मोलिलिटी को कैलकुलेट करेंगे इज इक्वल टू WB की जगह आपने क्या रिटर्न करना है, 2.5 ग्राम मल्टीप्लाई बाई 1000. ओके, डिवाइडेड बाई अब देखिएगा यहाँ पर क्या चाहिए आपको, यहाँ पर है आपके पास MB. व्हाट इज MB होता है मोलर मास. किसका मोलर मास चाहिए आपको, जो एसिटिक एसिड है इसका मोलर मास चाहिए. तो आपको इसका मोलर मास कैलकुलेट करना पड़ेगा. दैट्स राइट. कैसे कैलकुलेट करेंगे मोलर मास, इसका मोलर मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा. कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है आपको याद होगा 12. हाइड्रोजन का कितना होता है, तो आपको पता है 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, तो 3 का कितना हो जाएगा 3. इस कार्बन का अगेन 12 और एक ऑक्सीजन का 16, दूसरी का भी 16 कितना हो जाएगा 32 और इस लास्ट वाले हाइड्रोजन का 1, लास्ट वाला जो हाइड्रोजन उसका हो जाएगा 1,
ठीक है, इन सबको क्या कर दीजिए, सम कर दीजिए, और इन सब का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, इन सब का सम करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 60, दैट इज मॉलिक्यूलर मास। और जब आप इस 60 को ही किस में रिप्रेजेंट कर देंगे, ग्राम में, तो यही बन जाएगा इसका मोलर मास। तो डिवाइडेड बाई क्या करना है आपने, डिवाइडेड बाई करना है 60, ओके, और मल्टीप्लाई बाई WA। व्हाट इज WA हेयर, WA होता है अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। हाउ मच अमाउंट, 75 ग्राम। ये लीजिए, अब इसे क्या कर देंगे, हम सॉल्व कर देंगे। 75 ग्राम। यहाँ से आप पॉइंट को हटा देंगे, ठीक है ना, तो इसका जो एक जीरो है वो क्या हो जाएगा, कैंसल्ड हो जाएगा। अगर आप यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे तो जीरो कैंसल्ड हो जाएगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, इसको इससे जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 3, और एक जीरो हट गया पॉइंट के साथ में, और इस जीरो से एक जीरो कैंसल्ड हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचा है, ऊपर आपके पास बचा है ओनली 10, दैट्स राइट। और नीचे कितना बचा है, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 18, ओके, और इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे, क्या आ जाएगा, दैट इज 5 डिवाइडेड बाई 18। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 9, 5/9। नो को उसके अंदर डिवाइड लगा दीजिएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये, जब नो को उसमें डिवाइड लगा देंगे तो ये आपके पास में आ जाएगा 0.55। इसी तरीके से चलता रहेगा, दैट्स राइट, दैट इज मोलालिटी, मोलालिटी, ठीक है ना, 0.55 मोलालिटी। या इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको हम लिख सकते हैं 0.55 मोल पर केजी। मोलालिटी का ही यूनिट क्या होता है, इतने मोल किसके, एसिटिक एसिड या सॉल्यूट के, किसमें प्रेजेंट है, प्रेजेंट है इन पर केजी। ये लीजिए, ये होगी इसकी मोलालिटी। अब मोलालिटी के बाद में क्या पूछा है, दूसरा जो इसके अंदर जो पूछा है मोल फ्रैक्शन। अब आपको मोल फ्रैक्शन जो है वो आपको बताना है कि मोल फ्रैक्शन कितने होंगे। तो देखिए, हम इसके मोल फ्रैक्शन भी बता सकते हैं। अगर आपको मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आपको इनके नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। तो किसके मोल निकालने पड़ेंगे, एक बार आप उसका एसिटिक एसिड के मोल निकाल लीजिए, फिर इसके मोल निकाल लीजिए। तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स किसके मोल कैलकुलेट कर रहे हैं, एसिटिक एसिड के मोल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड, दैट्स राइट, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन अमाउंट अपॉन मोलर मास। एसिटिक एसिड का गिवन अमाउंट कितना है, तो एसिटिक एसिड का जो गिवन अमाउंट है आपको वो है 2.5 ग्राम अपॉन मोलर मास कितना है इसका, 60 ग्राम। 2.5 ग्राम और 60 ग्राम। तो याद रखेंगे, ग्राम से ग्राम तो पहले से ही कैंसल्ड आउट हो जाएगा। अब आपने इसका इसमें डिवाइड लगा देना है, ठीक है ना। तो पॉइंट को हटा देंगे आप, तो क्या आ जाएगा आपके पास में, सीधा सीधा सा जो 25 है, इस 25 में डिवाइड किसका लगाना है आपने, 600 का डिवाइड लगा देना है। 25 में 600 का डिवाइड लगा देंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, आपके पास में आ जाएगा इसके नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स जो है वो आपके पास में इसका आ जाएगा। तो इसका जो नंबर ऑफ मोल्स है वो कितना निकल के आएगा, इसका जो नंबर ऑफ मोल्स है, जब आप इसमें इसका डिवाइड लगाएंगे तो आपके पास में नंबर ऑफ मोल्स जो है वो निकल के आ जाएगा 0.047 ये आ जाएंगे इसके नंबर ऑफ मोल्स। इसके नंबर ऑफ मोल्स होने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो आपका सॉल्वेंट है बेंजीन, बेंजीन का आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। बेंजीन का गिवन मास कितना है, तो यू नो बेंजीन का जो गिवन मास है आपको वो कितना है, 75 ग्राम। 75 ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास, बेंजीन का मोलर मास निकाल लेंगे।
तो बेंजीन का मोलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आपको याद होना चाहिए बेटा, मोलर मास निकालना तो इसका पहले क्या निकाल लेंगे, एटॉमिक मास कैलकुलेट कर लेंगे, फिर उसे मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लेंगे, फिर उसे हम ग्राम में रिप्रेजेंट कर देंगे। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे? तो देखिएगा, कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 12, बट यहाँ पर जो कार्बन है आपके पास में वो कितने हैं, 6। तो ये 12 आपको कितने टाइम लेना पड़ेगा, 6 टाइम लेना पड़ेगा। तो 12 को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 6 से। और प्लस में हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1, बट हाइड्रोजन प्रेजेंट हियर 6 टाइम, सो यू टेकन मास ऑफ हाइड्रोजन 6 टाइम, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। और जब आप इस पूरे का टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा कितना आ जाएगा, इसका जो मोलर मास है वो आ जाएगा आपका 78, दैट इज 78। और अब इससे जो 78 को किस में रिप्रेजेंट कर दो, ग्राम में, तो ये आपके पास आ जाएगा इसका मोलर मास। तो डिवाइडेड बाई क्या करना है आपको, 75 डिवाइडेड बाई करना है 78 ग्राम। ये आपके पास में आ गया इसका मोलर मास। ले लीजिए, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल्ड हो जाएगा, 75 में 78 का डिवाइड लगा देंगे, तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 0.961। ये आपके पास में आ गया नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स। अब जैसे आपके पास में नंबर ऑफ मोल आ गया है, तो मोल्स के बाद आप क्या कैलकुलेट करेंगे, मोल के बाद आप कैलकुलेट करेंगे मोल फ्रैक्शन। तो अब आपको जो कैलकुलेट करना है, इधर मैं लिखूं तो अब आपको मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, दैट्स राइट। अब आपने कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को कल हमने कहा था एक्स के सिंबल से या काई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो किसका मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, पहले आप मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं एसिटिक एसिड का। किसी का भी मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू होता है उसका मोल डिवाइडेड बाई टोटल मोल, दैट्स राइट, उसका मोल। तो एसिटिक एसिड का मोल कितना है, देखिए एसिटिक एसिड का जो मोल है यहाँ पर वो कितना है, वो है 0.0417, दैट इज मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल। टोटल मोल कितने होंगे, दोनों का सम आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.417, दैट्स राइट, प्लस में 0.0417, प्लस में 0.961, दैट्स राइट, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0.0417। और डिवाइड किससे करना है आपने, डिवाइड इन दोनों का सम कर दीजिएगा। जब आप इन दोनों का सम कर देंगे तो क्या आने वाला है, तो आपके पास में आने वाला है, दोनों का सम करेंगे तो 1 और 1, 7 का रह जाएगा 7, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, दैट्स राइट। और 6 और 4 जो है उसका सम करेंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो 0 0। और फिर उसके बाद में 1 का जो कैरी होगा 9 में काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में, ये आपके पास में आ जाएगा 10, तो फिर हो जाएगा 0.1, ये लीजिए, ये आपके पास में आ जाएगा, ठीक है। और जब आप इसके अंदर डिवाइड लगाएंगे तो जो आंसर है वो कितना आ जाएगा आपके पास में, ये आंसर हो जाएगा आपके पास में 0.0416, ये आपके पास आ जाएगा इसका मोल फ्रैक्शन, ये लीजिए। ये तो आपके पास एसिटिक एसिड का मोल फ्रैक्शन आया है। अब इसी तरीके से अगर आप बेंजीन का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना चाहते हो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, तो क्या करेंगे आप, तो या तो इसको इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे, इसके मोल अपॉन टोटल मोल करके, या फिर आपको ये भी पता है कि इन दोनों का जो मोल फ्रैक्शन है उसका सम कितना होगा, 1 होगा। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, ऐसा भी हमने डिस्कस किया हुआ है कहीं, ऐसा भी आपने डिस्कस किया हुआ है कहीं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड, दोनों के मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा प्लस में मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, दोनों के मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा वो कितना होता है 1, ये लीजिए।
अब आपको क्या हो गया, अब आपको ये वाला जो मोल फ्रैक्शन है ये आपको कैलकुलेट करना है, और ये वाला जो मोल फ्रैक्शन है ये आपको नोन है पहले से, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए उसको लेकर के 1 से डिडक्ट कर लीजिए। तो आप सीधा कर सकते हैं कि बेंजीन का जो मोल फ्रैक्शन है, ये मोल फ्रैक्शन कितना होगा, तो जो 1 है उस 1 से किसको डिडक्ट कर दीजिएगा, इसको डिडक्ट कर दीजिएगा 0.0416 से इसको डिडक्ट कर दीजिएगा। दस राइट। जब आप इसको डिडक्ट कर देंगे, इससे क्या आने वाला है आपके पास में इसको इसमें से डिडक्ट कर दीजिए, कितना आने वाला है, तो आपको डिडक्ट्स भी आना चाहिए। 1 में से आपको क्या डिडक्ट करना है, 0.0416, ठीक है ना। तो पॉइंट से पॉइंट मैच करना होता है, यहाँ पर आप क्या लगा देंगे, पॉइंट के बाद 0 प्लेस कर देंगे, ये लीजिए, ठीक है। तो जब इससे आप डिडक्ट करेंगे तो कितना आने वाला है, ये यहाँ से, ये आपके पास में यहाँ से आने वाला है 6 को जब आप 10 से यहाँ से कैरी यहाँ लाओगे, यहाँ से या यहाँ से या यहाँ से लाओगे, तो यहाँ पर क्या आने वाला है आपके पास, 6 से जब 10 से जब 6 जाएगा तो कितना बचने वाला है 4, और यहाँ 9 से 1 जाएगा तो कितना बचने वाला है आपके पास 8, और यहाँ क्या है, यहाँ है आपके पास में 9 से जब 4 जाएगा तो कितना बचने वाला है 5, और यहाँ पर क्या बचने वाला है 9, ये लीजिए पॉइंट, ये आपके पास में आ जाएगा इसका मोल फ्रैक्शन। दैट्स राइट, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। इस तरीके से ये जो एग्जाम्पल हमने लिया, ये एग्जाम्पल क्या हो गया है आपका, सॉल्व हो गया है। अब हम नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है उसे सॉल्व करते हैं। दैट्स राइट, ये आपका एग्जाम्पल सॉल्व हो गया है। आप दोबारा से इसे देख सकते हैं, पूरा का पूरा दोबारा से देख सकते हैं हमने क्या क्या किया है। देखिए, ये आपका क्वेश्चन था, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना था। हालांकि क्वेश्चन में जो पूछा गया था वो किसका पूछा गया था, इथेनोइक एसिड का ही पूछा गया था, लेकिन हमने क्या किया, मोल फ्रैक्शन दोनों के कैलकुलेट कर दिए हैं, ठीक है ना। इथेनोइक का पूछा गया था लेकिन हमने दोनों का निकाल करके बता दिया आपको, मोल फ्रैक्शन भी और मोलैलिटी भी। मोलैलिटी इस तरीके से कैलकुलेट की है हमने, ये आपके पास मोलैलिटी आ गई थी, ठीक है, ये लीजिए मोलैलिटी आ गई थी, और ये इसके मोल फ्रैक्शन, ये तो इसके मोल फ्रैक्शन आ गए थे। दैट्स राइट, इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट एक एग्जांपल और सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, देखिएगा। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। देखिएगा, प्रॉब्लम नंबर 2, सेकंड जो प्रॉब्लम है उसको हम रीड करें। देखिएगा क्या कहती है सेकंड प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम कहती है कि कैलकुलेट द मोलारिटी। मोलारिटी बस इतना याद रखना है, मोलारिटी का मतलब आपसे जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है कैपिटल M, एंड नॉर्मैलिटी, दैट्स राइट, आपसे पूछ रहा है कैपिटल N ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग क्या है 98 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन 250 सेमी क्यूब। सेमी क्यूब का मतलब होता है सीधा सा ml, याद रखना है, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होंगे, ठीक है। ऐसे ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम डिस्कस करेंगे। तो सेमी क्यूब का मतलब ml ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है, ठीक है ना। तो देखिएगा क्या डाटा जो आपको दिया गया है। डाटा कहता है कि आपके पास में कोई कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर सॉल्यूट भी है, सॉल्वेंट भी है। तो यहाँ पर सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन सा है, तो देखिएगा यहाँ पर जो सॉल्यूट है वो है आपके पास में कंटेनिंग 9.8 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पर जो आपका सॉल्यूट है ना, वो सॉल्यूट है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, दैट्स राइट। और कितना है H2SO4, ये जो H2SO4 है बेटा, ये है आपके पास में 9.8 ग्राम, 9.8 ग्राम।
दैट्स राइट। चलिएगा, और कितना सॉल्यूशन बना हुआ है, तो ऑब्वियसली ये ऐसा मान के चलें, जब किसी सॉल्वेंट के बारे में डिस्कस नहीं किया हुआ है तो हम वहाँ पर वाटर को एज्यूम करेंगे, तो आपके पास में वाटर जो है वो सॉल्वेंट के फॉर्म में है। दैट्स राइट, सॉल्वेंट के फॉर्म में वाटर है। वाटर जो है वो किसके फॉर्म में है, सॉल्वेंट के फॉर्म में। अब उसने वाटर के बारे में या सॉल्वेंट के बारे में कुछ भी नहीं बताया है, याद रखना है कि वो कितना है। यहाँ पर जो 250 सेमी क्यूब जो दिया गया है, इसे पढ़ेंगे अच्छे से। ये क्या करे, ऑफ द सॉल्यूशन बताया गया है, सॉल्यूशन है ये आपके पास में। तो सॉल्वेंट होगा, वाटर होगा। उस वाटर में जब आप 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड मिला दोगे तो दोनों को मिलाने पर क्या बनने वाला है, दोनों को मिला देने पर जो बनने वाला है वो बनने वाला है सॉल्यूशन। बस ये चीज़ें जो है यही कंफ्यूज करती हैं, ठीक है ना। वहाँ पर डाटा जो दिया है उसने 250 ml ऑफ द सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो अब इसलिए वो जो 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है वो किसी ना किसी सॉल्वेंट में होगा। दैट्स राइट। तो ऐसा हम अज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पर वाटर सॉल्वेंट है, नहीं दिया हुआ है तो उस वाटर में 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट है, ठीक है ना, और दोनों को मिला के सॉल्यूशन बना हुआ है। और जो सॉल्यूशन बना हुआ है ना, उस सॉल्यूशन को याद रखना है कि जो सॉल्यूशन बना हुआ है वो सॉल्यूशन आपका बना हुआ है कितना, वो सॉल्यूशन आपका बना हुआ है 250 ml। ये लीजिए, अब आपको आंसर निकालना है। ये लो, तो पहले हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, पहले हम मोलरिटी को कैलकुलेट कर लेंगे। दैट्स राइट, मोलरिटी इज इक्वल टू, अब मोलरिटी का सीधा फॉर्मूला आपको आना चाहिए। मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू वही WB अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाई 1000, ओके, और डिवाइडेड बाई होता है MB। व्हाट इज MB, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और मोलरिटी में क्या चेंजमेंट आता था, अब आपको याद रखना है, चेंजमेंट यहीं पर ही आता था बस, केवल क्या चेंजमेंट होता था, यहाँ पर होता है V का मतलब है वॉल्यूम, और किसका वॉल्यूम होता है, ये पूरे के पूरे सॉल्यूशन का। और ये भी किस में लिखना होता है आपको, ये भी आपको लिखना होता है ml में। दैट्स राइट, ml के अंदर। तो आपके पास में सारे के सारा डाटा जो है वो गिवन है। देखिएगा, मोलरिटी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो WB जो है वो WB क्या है, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट का अमाउंट कितना है 9.8 ग्राम। तो आप क्या करेंगे, 9.8 ग्राम ये लीजिए मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइडेड बाई, अब आपको चाहिएगा क्या, MB बोले तो मोलर मास। मोलर मास किसका चाहिएगा, सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसका मोलर मास चाहिए। तो सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सल्फ्यूरिक एसिड में 2 तो हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है बेटा, और 4 क्या होते हैं, 4 हैं यहाँ ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो इन सब के एटॉमिक मास का सम करना है। हाइड्रोजन का 1, इसका भी 1, सल्फर का होता है 32, याद रखना पड़ेगा। 1 ऑक्सीजन का होता है 16, और चारों ऑक्सीजन का तो मल्टीप्लाई बाई क्या कर देंगे 4। अब आप इन सब का क्या करेंगे, सम करेंगे, तो क्या आ जाएगा आपके पास में आ जाएगा 98, और इस 98 को किस में लिख देना है, ग्राम में, तो ये बन जाएगा मोलर मास। दैट्स राइट, इतने ग्राम पर मोल होता है ये, इसके 1 मोल का वजन 98 ग्राम होता है। तो आपको यहाँ यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ ग्राम लिखेंगे ऊपर भी ग्राम होगा, ग्राम से ग्राम कैंसल्ड आउट हो जाएगा, ठीक है ना। आप चाहेंगे नहीं सर हम तो लिखना चाहते हैं, तो बेशक आप लिख सकते हैं। WB गिवन अमाउंट कितना है, 9.8 ग्राम लिखेंगे आप यहाँ पे, ठीक है बेटा। और MB कितना है, MB जो है, सॉरी मैंने गलत लिखा, MB जो है बेटा, ये MB कितना है, MB जो है उसका मोलर मास जो है बेटा वो कितना है, मोलर मास है उसका 98 ग्राम। 98 ग्राम, ये लीजिए, ग्राम से ग्राम कैंसल्ड हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई किससे करना है, V का मतलब है वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम है, ये पूरे सॉल्यूशन का, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 250 ml, याद रखना है। तो मल्टीप्लाई बाई आ जाएगा 250 ml, ये लीजिए, ये लो, ठीक है। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ से एक 0 जो है वो हट जाएगा आपका, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा है, ऊपर 100 और नीचे बचा है 250। दैट्स राइट। आप यहाँ बचा क्या 98, तो 98 से आपका 98 कैंसल्ड हो जाएगा, ऊपर 100 नीचे 250, एक 0 से एक 0 कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा है 10 और नीचे क्या बचा है ओनली 25।
10 में क्या करिएगा 25 जो है उस 25 का क्या लगा दीजिएगा, डिवाइड लगा दीजिएगा। तो जब 10 में 25 का डिवाइड लगाओगे तो क्या आंसर आने वाला है आपके पास आंसर आने वाला है 0.4 और ये आपके पास आ जाएगा कैपिटल M। तो इस सॉल्यूशन की मोलरिटी इतनी है 0.4 कैपिटल M। ऐसा अगर आप नहीं लिखते हो तो आप क्या लिख सकते हो, तो आप लिख सकते हो कि इस सॉल्यूशन की मोलरिटी, कंपटीशन में बस ऐसे ही कंफ्यूज करेगा, इस सॉल्यूशन की मोलरिटी जो है वो है 0.4 मोल पर लीटर। वो कैपिटल एम ना दिख करके क्या लिखेगा, इतना मोल जो है सल्फ्यूरिक एसिड का वो पर लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, इतने मोल पर लीटर। दैट्स राइट। ये आपके पास में आ गई है मोलरिटी। अब मोलरिटी के बाद क्या निकालना है, नॉर्मेलिटी निकालना है। तो हम नॉर्मेलिटी को अब हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये जो मोलरिटी आपके पास आ गई है इस मोलरिटी को दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला तरीका कौन सा है मोलरिटी को कैलकुलेट करने का, पहला जो तरीका है वो है बाई फॉर्मूला। सीधा हम फॉर्मूला लगाएं नॉर्मेलिटी का। तो नॉर्मेलिटी के लिए आपको क्या करना है, नॉर्मेलिटी का आपको फॉर्मूला जो है वो सेम यही रहेगा, बस कहाँ पर चेंजमेंट आने वाला है, चेंजमेंट आएगा यहाँ पर W भी यही रहेगा, मल्टीप्लाई बाई 1000 भी यही रहेगा, डिवाइडेड बाई, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी यही रहेगा। बस जो चेंजमेंट आएगा वो कहाँ पर आएगा, चेंजमेंट यहाँ पर आएगा। यहाँ होता था MB मोलर मास और यहाँ पर आ जाएगा इक्विवेलेंट मास। यहाँ जो आएगा बेटा वो क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट मास आ जाएगा इसका। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड उसका इक्विवेलेंट मास लगा करके लिख दीजिएगा तो भी आंसर आपका आ जाएगा। अब सल्फ्यूरिक एसिड का इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सिखाया हुआ है, ठीक है ना। इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर दीजिए। अब मैं अगर यहाँ पर आपको सीधा कह दूँ कि इसका जो इक्विवेलेंट मास है वो इक्विवेलेंट मास कैसे निकाला, तो थोड़ा सा अगर मैं रिवाइज करा दूँ सीधा ना कह करके, तो इसका जो इक्विवेलेंट मास है बेटा वो हम निकालेंगे इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू, बिकॉज सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक जो ये जो कंपाउंड दिया है ये एक एसिड है और एसिड का इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू जो इसका मोलर मास होता है उस मोलर मास के अंदर क्या कीजिएगा, मोलर जो मास है उसमें डिवाइड लगा दीजिएगा किसका, इसके बेसिसिटी का, बेसिसिटी का। बेसिसिटी का मोलर मास कितना 98, उसमें डिवाइड किसका लगाएंगे, बेसिसिटी कितनी होती है 2 इसकी। बेसिसिटी का मतलब है कि ये कितने H पॉजिटिव दे सकता है, तो ये कितने H पॉजिटिव दे सकता है 2, तो 2 का डिवाइड लगाएंगे बेसिसिटी का, तो ये आ जाएगा 49, ये आ गया। तो बस आपने क्या करना है यहाँ पे 49 रख देना है, बाकी की सारी वैल्यू वही रहेंगी। इस तरीके से आप इसकी क्या कैलकुलेट कर लेंगे जो नॉर्मेलिटी वो आ जाएगी। अगर आप यहाँ से नहीं निकालते तो एक दूसरा फॉर्मूला और भी होता है, याद है आपको क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होगा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है जो मोलरिटी है उस मोलरिटी को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। किससे मल्टीप्लाई कर देना है, उसके मोलर मास से, ठीक है, और उसमें डिवाइड लगा दीजिएगा उसके इक्विवेलेंट मास का। मोलरिटी को किससे मल्टीप्लाई कर दो, उसके मोलर मास से, डिवाइड किससे लगा दो, उसके इक्विवेलेंट मास से, तो आपको नॉर्मेलिटी निकल करके आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये ज़्यादा आसान है क्योंकि आपने मोलरिटी निकाल ली, नॉर्मेलिटी सीधी कैलकुलेट हो जाएगी। अब देखिएगा मोलरिटी कितनी है, तो मोलरिटी आपने निकाली हुई है, मोलरिटी है 0.4, ओके, मल्टीप्लाई बाई मोलर मास, मोलर मास कितना है 98, और इसको डिवाइड किससे लगाना है, इसके इक्विवेलेंट मास से। इक्विवेलेंट मास कितना है 49, जब आप इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 2, तो सीधा 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना निकल के आ जाएगा, ये आपके पास निकल के आ जाएगा 0.428, ये आ गई आपके पास नॉर्मेलिटी, 0.8 नॉर्मेलिटी आ गई है। और नॉर्मेलिटी का जो यूनिट है वो क्या होता था, तो इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बेटा, इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं इज इक्वल टू, हम इसे कह सकते हैं बराबर 0.8। अब ये 8 क्या है इसका, 8 जो है ये 8 है इसके ग्राम इक्विवेलेंट्स, क्या है इसके ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के इतने ग्राम इक्विवेलेंट कितने 0.8
0.8 ग्राम इक्विवेलेंट 0.8 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन। मोलरिटी होती थी क्या, इतने मोल पर लीटर, और नॉर्मेलिटी होती है इतने ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ये आपके पास आ जाएगी नॉर्मेलिटी। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं बेटा, नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हो गया आपके पास में क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व, दैट कंप्लीटेड इन नेक्स्ट क्लास।